डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद अपने कुछ फैसलों से हलचल मचा दी है। ट्रंप के इन फैसलों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ट्रंप के फैसलों का भारत और दुनिया पर क्या असर होने जा रहा है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आदाब, मैं हूं अरीबा नसीम और आप देख रहे हैं समाचार गांव। अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप ने सरकार बना ली है। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में शानदार जीत हासिल करके अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। शपथ लेने से पहले ही वो अमेरिका के आने वाले दिनों का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके थे और शपथ लेने के फौरन बाद ही उन्होंने उस ब्लूप्रिंट में अपनी पसंद के रंग भी भर दिए हैं। शपथ लेने के बाद से जो बाइडेन सरकार की 78 नीतियों को रद्द कर चुके हैं, कई नए फैसलों के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर चुके हैं और कई पाइपलाइन में भी हैं। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और उनके हर फैसले का असर दुनिया भर में होता है। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती कर दी है। उन्हें लगता है कि अमेरिका की मेहनत का पैसा इलीगल इमिग्रेंट्स को पालने में लग रहा है। अमेरिका के बॉर्डर से होने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करने की उन्होंने ठान ली है और सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने फैसलों पर अमल किया। अपनी पहली स्पीच में सबसे पहले मुद्दे के तौर पर उन्होंने इसी बात का जिक्र किया और इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए अमेरिका की साउदर्न बॉर्डर्स पर इमरजेंसी लगा दी है। शपथ लेने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली स्पीच में कहा, सबसे पहले मैं अमेरिका की साउदर्न बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करता हूं। गैर कानूनी एंट्री को फौरन रोका जाएगा। हम लाखों क्रिमिनल अलायंस को वापस उस जगह भेजने की प्रोसेस शुरू करेंगे जहां से वो आए थे। मैं अपनी रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी बहाल करूंगा। मैं गिरफ्तार कर छोड़ देने की प्रोसेस खत्म करूंगा। मैं दक्षिणी सीमाओं पर सेना को भेजूंगा ताकि वहां से हमारे देश पर जो खतरा हो सकता है उनको पलटा जा सके। मैक्सिको अमेरिका के साउथ में है और दोनों देशों के बॉर्डर्स आपस में लगते हैं। इसलिए अमेरिका में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स भी मैक्सिको के रास्ते ही आते हैं। अमेरिका में लगभग हर चौथा इमिग्रेंट मैक्सिको का है। 2022 में मैक्सिको से आए 1 करोड़ 6 लाख इमिग्रेंट्स अमेरिका में थे। इनमें से कई इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं और कई इलीगल तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर करने का ख्वाब लिए अमेरिका में घुसते हैं। उन्हें अमेरिका के बॉर्डर में एंट्री दिलाने के लिए कई ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स भी काम करती हैं। ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका के रिसोर्सेज के लिए बोझ मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का फौरन ये असर हुआ कि जो बाइडेन सरकार में रिफ्यूजी शेल्टर मांगने की प्रोसेस का ऐप बंद कर दिया गया। इसके तहत 30,000 अपॉइंटमेंट लिए गए थे। ट्रंप के कंसल्टेंट स्टीफन मिलर ने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अब दरवाजे बंद हो गए हैं, उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको में इलीगल नशे से जुड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही जो एक और बड़ा फैसला लिया है वो बर्थराइट सिटीजनशिप का है। इलीगल इमिग्रेंट्स पर नकेल कसने के इरादे से ट्रंप ने ये आदेश जारी किया है। हालांकि इसका असर उन इमिग्रेंट्स पर भी पड़ेगा जो अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। जैसे लाखों भारतीय अमेरिकी भी इससे अफेक्ट होंगे, जिनमें से कई लोग सालों और दशकों से अमेरिका में सिटीजनशिप की पहचान ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अभी अमेरिका में पैदा हुए हर बच्चे को खुद ब खुद अमेरिका का सिटीजन मान लिया जाता था। ट्रंप और उनके कंसल्टेंट का मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स में अमेरिका के इस कानून का काफी मिसयूज किया गया है। इसलिए ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के निशाने पर अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन है। इस अमेंडमेंट के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होने वाले या फिर जो लोग पहले से ही अमेरिका में बस गए थे, उनको उस स्टेट का सिटीजन माना जाएगा जहां वो रहते थे। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट 1868 में इनजस्टिस को खत्म करने के लिए किया गया था, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 1857 के एक फैसले के बाद लागू हुआ। उस फैसले से ब्लैक स्लेव्स के बच्चों की सिटीजनशिप पर रोक लग गई थी, लेकिन 1868 के कानून से इसे खत्म कर दिया गया। 1898 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून के तहत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीन के एक इमिग्रेंट कपल को सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ उनका बेटा उसको सिटीजनशिप दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन सिटीजन कपल के अमेरिकी जमीन पर पैदा हुए बच्चों को अमेरिका का सिटीजन माना जाएगा। ट्रंप ने आगे अपने आदेश में कहा कि वह 14वें संशोधन का ये मतलब कभी नहीं था कि अमेरिका में पैदा होने वाले हर इंसान को सिटीजनशिप दी जाए।
ट्रंप का जोर इस बात पर था कि अमेरिका में बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे कपल के अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को खुद ब खुद सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ट्रंप के आदेश से ये गारंटेड होगा कि अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे अब वहां के सिटीजन नहीं माने जाएंगे। जिनके माँ या बाप में से कोई एक अमेरिका का लीगल सिटीजन ना हो, यानी माँ बाप में से किसी एक का अमेरिका का सिटीजन होना जरूरी होगा, तभी बच्चे को खुद ब खुद सिटीजन माना जाएगा। अमेरिका में सेंसस ब्यूरो के मुताबिक वहां इस वक्त करीब 50 लाख भारतीय अमेरिकी हैं, जो अमेरिका की जनसंख्या का 1.47% हैं। इनमें से सिर्फ 34% अमेरिका में पैदा हुए हैं और बाकी 2/3 इमिग्रेंट्स हैं। अमेरिका में काम कर रहे ज्यादातर भारतीय वहां H-1B वीजा के आधार पर काम कर रहे हैं। इस दौरान वहां पैदा होने वाले भारतीय बच्चों को अब खुद ब खुद अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। अमेरिका की सिविल लिबर्टीज यूनियन ने ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर चिंता जाहिर की है और उनका कहना है कि 14वें संशोधन में बर्थराइट सिटीजनशिप को लेकर बिल्कुल साफ रहा है। एसीएलयू को डर है कि इस आदेश के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को वापस उनके देश भेजने का काम शुरू हो जाएगा। इससे परिवार बढ़ जाएंगे और ह्यूमन राइट्स का भी हनन होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करें और देखते रहें समाचार गांव।